बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मल पीरियड्स के बारे में कि नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए होनी चाहिए और कितनी ब्लीडिंग को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो नॉर्मल साइकिल ऑन एवरेज जो है हम कंसिडर करते हैं 28 डेज़ का, ठीक है। अब उसमें कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं, तो 21 डेज़ से लेके 35 डेज़ तक जो है वो नॉर्मल साइकिल कंसिडर किया जाता है। अगर किसी का साइकिल लेंथ जो है 21 डेज़ से कम है या 35 डेज़ से ज़्यादा है तो उन्हें अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए ताकि वो उसको इन्वेस्टिगेट करें कि इसकी क्या रीज़न है। सेकंड थिंग इज़ के पीरियड्स जो हैं उसकी नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने दिनों के लिए ब्लीडिंग होनी चाहिए। तो 2 से 7 दिन तक ब्लीडिंग जो है वो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। 2 दिन से कम हो या 7 दिन से ज़्यादा हो तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास रजू करना चाहिए। फिर जो तीसरी चीज़ है कि कितनी ब्लीडिंग नॉर्मल होती है। सो ऑन एवरेज जो है 5 ml यानी 5 ml से लेके 80 ml तक नॉर्मल ब्लड लॉस होता है, ठीक है। अब किसी का 20 ml होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 60 ml होगा, ये पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसा मेजर नहीं है कि जिससे हम इसको मेजर कर सकें, लेकिन रफली जो है हम पेशेंट से पूछ लेते हैं कि कितने पैड्स पर डे पेशेंट सोक करती है। सो 2 से 3 पैड रोज़ाना 3 से 4 दिन या इवन 5 दिन तक जो है वो नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद ब्लीडिंग आहिस्ता-आहिस्ता कम होके ख़त्म हो जाती है 7वें दिन पे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई नॉर्मल ब्लीडिंग, लेकिन नॉर्मल ब्लड में एक और भी है कि जो नॉर्मल ब्लड लॉस होता है वो क्लॉट नहीं करता। जब भी जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसमें अगर कोई खून के लोथड़े या क्लॉट्स वगैरह आने शुरू हो जाएँ, दैट इज़ कंसिडर्ड एबनॉर्मल, क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज़्म्स होते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है वो उसको क्लॉट नहीं होने देता। तो जब भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो फिर वो जो नॉर्मल मैकेनिज़्म्स होते हैं वो उस ब्लड लॉस को कवर नहीं कर सकते। इसीलिए फिर वो वाला ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है। सो अगर कोई भी बंदा अगर उसके मेंसेस में खून के लोथड़े मीडियम टू लार्ज साइज़ के अगर वो बड़े-बड़े खून के लोथड़े उसे गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा है। ठीक है? अच्छा, ये तो कुछ चीज़ें हो गई। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स का अपना बॉडी पैटर्न भी होता है। लाइक सपोज़ अगर किसी का जो मेंसेस का जो साइकिल जो है वो 25 डेज़ का है। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि जो साइकिल जो लेंथ है वो हम फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से काउंट करते हैं। जिस दिन आपके पीरियड्स आए हैं वो आपका फर्स्ट डे होगा और अगले मेंसेस आने तक ये साइकिल लेंथ होती है। हमारे यहाँ अक्सर एक मिसकंसेप्शन है, लोग जो है इसका जो कैलकुलेशन करते हैं पीरियड्स ख़त्म होने के बाद से करते हैं। वो गलत है, ठीक है? आपने फर्स्ट डे से कैलकुलेट करना है। सपोज़ अगर किसी का जो साइकिल जो लेंथ है वो 24-25 दिन का है, हर 24-25 दिन के बाद उसको मेंसेस आ रहे होते हैं और इसी तरह उसके चल रहा है साइकिल। अब ऑल ऑफ अ सडन उसके साइकिल में चेंज आया है और उसकी जो साइकिल लेंथ वो 32 या 33 डेज़ की हो गई है। सो अब ये दिस थिंग इज़ ऑल्दो इट इज़ इन अ नॉर्मल रेंज, बट दिस इज़ एबनॉर्मल फॉर दिस पेशेंट। इसी तरह अगर किसी की ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है, पहले वो 2-3 दिन के लिए उसकी नॉर्मल सी ब्लीडिंग होती थी, चौथे-5वें दिन हल्की-हल्की और फिर उसके बाद ख़त्म। अब अचानक से उसकी जो ड्यूरेशन है वो 4-5 दिन की हो गई है, पैड्स का नंबर भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है? तो वो चीज़ें ऑल्दो वो नॉर्मल रेंज के अंदर से होती हैं, लेकिन उस पेशेंट के बॉडी पैटर्न से वो चीज़ वेरी कर रही है, ठीक है? सो दैट इज़ एबनॉर्मल, ठीक है? तो इसीलिए हमें बहुत सारी चीज़ों को फिर देखना पड़ता है। तो ये कुछ नॉर्मल मेंसेस और इसकी वेरिएशंस के बारे में बातें थी। इसके अलावा जब भी अगर आपके मेंसेस या पीरियड्स हो रहे हैं और उसकी ब्लीडिंग के दौरान अगर आपको चक्कर आते हैं, आपको फटीग फ़ील होता है, आप शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फ़ील करते हैं, आपकी साँस फूलने लगती है, चला फिरा नहीं जाता, कमज़ोरी महसूस करती हैं, तो ये भी एक निशानी है कि आपकी ब्लीडिंग या ज़्यादा है या फिर आपका अपना जो है खून की कमी है जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा ब्लड लॉस भी आपकी बॉडी नहीं टॉलरेट कर रही। इसके लिए भी फिर आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए ताकि आपको इन्वेस्टिगेट करें कि इसकी क्या वजह है। तो ये कुछ बातें थी नॉर्मल मेंसेस के बारे में। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
تھینک یو سو مچ.